मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ ट्रस्ट सजना। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बारिश वाले मौसम से, क्योंकि कंटिन्यूटी में 2 दिनों से बारिश हो रही है और एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ और एक अच्छी सी थॉट के साथ। और ये थॉट ये है जो कि मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई है कि आप अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं, जैसे स्पेशली किसी रिश्तेदारों के घर में भले ही कम ले जाइए और शादी पार्टीज में भले ही कम ले जाइए, लेकिन अपने साथ उनको जब आप कहीं पे जाते हैं, बैंक जाते हैं, एटीएम जाते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए कहीं जा रहे हैं, और तो अगर आपको पता है तो उनको कभी कभी अपने साथ लेके जाइए। मैं नहीं कह रही कि हमेशा, लेकिन कभी कभी उनको अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उनको अपनी लाइफ में एक हेल्प मिलती है। वो कैसे मिलती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। टुडे इज रेनिंग सो हार्ड और सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है। अब बज चुके हैं 7 बज रहे हैं, तो इस कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। मैं इस टपरी के नीचे बैठ के वेट कर रही हूँ अपने कन्वेंस का, और यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। बारिश हो रही है, थोड़ा सा शेड है यहाँ पर, थोड़ा सा बचाव हो रहा है। तो गाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी अपना बनाया हुआ चार्ट पेपर, क्योंकि कल हिंदी दिवस था, तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि एक चार्ट पेपर बनाते हैं और थोड़ी सी अपनी मातृभाषा को, थोड़ा सा उस डे का मतलब उसको फील लेते हैं, एक अच्छा वाला। तो ये रहा मेरा चार्ट पेपर। देखिए, मतलब बहुत अच्छी आर्ट नहीं मेरी, फिर भी मैंने एक कोशिश की है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पे लिखा है, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हो, हंसते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, जय हिंद जय हिंद। और ऐसे करके यहाँ पे लिखा है, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा हम सबकी ये अभिलाषा। 2:10 हो रहे हैं और ये हो रही है हैवी रेन। तो नॉन स्टॉप आज बारिश होती रही, और अभी भी ये बारिश जैसे देख रहे हैं बिना रुके नॉन स्टॉप हो रही है। पानी भरना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। बादल दिखाते हैं आपको जूम करके। अब गाइज, हम लोग जा रहे थे रास्ते में, और पूरे समय रास्ते में भी बारिश होती रही। बहुत सुहावना मौसम था, और ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे जो गाने चलते हैं ना गाड़ी में, बहुत मज़ा आता है। तो आई लव दिस वेदर सो मच। और गाने देखिए सामने, बाप रे माय गॉड, भयानक वाली बारिश थी। अब मैं अपने घर में ई रिक्शा में, और ये देखिए मेरे घर के पास कितना पानी भर चुका है। बहुत सारा पानी था, मीन्स पानी पानी हो गया सब कुछ। तो आपने देखा कितना ज्यादा पानी भर गया था, और पता है आपको, कोई ई रिक्शा वाला आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। और लेकिन मुझे पता नहीं क्यों टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, और बहुत जल्दी ही मिल जाएगा स्पेशली। तो वैसे ही वो बहुत जल्दी एक ई रिक्शा वाला मिल गया विदिन 5 मिनट्स के अंदर, और जो प्रॉपर यहाँ तक आया लेकर, तो बहुत अच्छी बात थी ये। तो गाइज़, ये नेक्स्ट डे हम लोग अपना काम वाम फिनिश करने के बाद अब निकल चुके हैं घर के लिए। और मौसम अभी भी बारिश वाला, और एट प्रेजेंट टाइम में भी बारिश हो ही रही है। तो काफ़ी बारिश है, मुझे लगता है कि ये बारिश आज पूरी रात तक चलेगी। देखते हैं। तो घर आने के बाद कुछ सामान था घर का, तो ये हुआ कि मम्मी ने कहा कि सामान मत लाओ, बाद में ले आना, बारिश रुक जाएगी तो। लेकिन मैंने अपना रेनकोट निकाला और स्कूटी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता है ये बारिश अब नहीं रुकेगी, क्योंकि बज रहे हैं 6। काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ये सुबह से ही हो रही थी। तो बस अब मुझे लगता है अगर सामान आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ तो आज चांस नहीं है। तो इस वजह से मैं चली गई अपना सामान लेने के लिए। तो ये मेरा है रेनकोट, इस साल मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इसका। तो आपने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई थी, लेकिन कुछ घर का सामान था, अगर नहीं जाती तो वो आ भी नहीं पाता, क्योंकि बारिश तो आज रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि फोरकास्ट ही ऐसा है। तो मैं जैसी सामान लेकर आई तो देखा कि घर में सुबह से 3 बजे से लाइट नहीं थी। फिर देखा तो हमारी सबकी लाइट आ गई, हमारी वापस से नहीं आई। फिर सबकी चली गई, तभी भी हमारी वापस से लाइट नहीं आई। तो फिर जब पता किया तो ये पता चला कि जो हमारे में ही प्रॉब्लम है, तो केस आ जाना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो अब मैं निकल रही हूँ वहां के लिए, और जा रही हूँ अब कंप्लेन करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो रात के बज रहे हैं 7 और मैं आई हूँ केसा कंप्लेन कराने के लिए, लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा लिस्ट है, कह रहे हैं कि आज हो नहीं पाएगा और कल ही होगा। हो सकता है, कंप्लेन तो मैंने लिखवा दी है, और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपनी कंप्लेन तो लिखा दी, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि जरूरी नहीं कि आज आपका नंबर आ जाए। तो वैसे ही मैं आ रही थी रास्ते से, तो बाय लकली, थैंक्स गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, की क्या हुआ कि मुझे ये लोग दिख गए अलाइनमेंट्स वगैरह। तो फिर मैंने उनसे बात करी और एक रिक्वेस्ट की कि आगे प्लीज मेरा लाइट देख लीजिए घर का। तो फिर वो
कर्टसी में चले आए, तो थैंक्स टू देम कि वो बारिश के मौसम में और मेरे कहने से आए और उन्होंने हमारी लाइट को बनाया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। तो ये अब बिजली हमारी रिपेयर होने लगी और ठीक भी हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि उनको कभी कभी अपने साथ लेके जाइए, बैंक, एटीएम, इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिस होते हैं वहां पर क्यों लेके जाइए। इसका ये रीजन है क्योंकि लाइफ में कभी भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी कंडीशन है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ ना हो या उनसे दूर हो, ऐसी जगह पर उनको अपने काम खुद करने पड़े। तो जब ऐसा होता है तो उनको काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे मैं अपने पापा के साथ बैंक, एटीएम या फिर कभी ऐसी जगह पे जाया करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे बिल भरने गए तो कभी कभी जाया करती थी, तो उससे मुझे बेनिफिट ये मिला कि जैसे आज मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ जब शाम को लाइट खराब हो गई, तो जब कंप्लेन करना था केसा में, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो एग्जैक्ट मुझे कम से कम ये पता था कि केसा कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ है, कैसे जा सकते हैं। तो बहुत इजी रहा मेरे लिए, वहां पे मैं पहुंच के मैं अपनी कंप्लेन रजिस्टर करके आई और मैंने अपना अच्छी तरीके से घर की आज बिजली ठीक करा ली। और क्योंकि जो मेरे व्लॉग में कंटिन्यूटी में है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट के मेंबर, वो जानते हुए कि लास्ट ईयर मैंने अपने फादर को खो दिया है, तो इस सब चीजों से मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी कभी लेके जाइए। इससे आपके बच्चों के अंदर एक कहते नहीं कि एक आत्मविश्वास आता है और किसी भी परिस्थिति को वो इजिली हैंडल कर पाते हैं उनके एब्सेंस में। तो इस थॉट्स के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।